नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी ही हैरान करने वाली एक विचित्र तरह की घटना सामने आई है, जिसमें 27 साल की महिला ने ये आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसका पीरियड ब्लड 50,000 रुपये में बेचा और उसे एक ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया। उस महिला ने अपने ससुराल वालों पर ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका पति और ससुराल के कई मेंबर शामिल हैं। महिला का ये दावा है कि जब उसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है और उस दौरान उसके ससुराल वालों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसका पीरियड ब्लड एक बॉटल में इकट्ठा किया ताकि वो उसे ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, अघोरी पूजा के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, और वही उन्होंने किया। आरोपियों में एक उसका जीजा भी शामिल था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसका कोई परिवार नहीं था। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए उसने अघोरी पूजा का इंतज़ाम किया और इस महिला का पीरियड ब्लड इकट्ठा किया और फिर अघोरी पूजा के लिए उसे 50,000 रुपये में आगे बेच दिया गया, जिसके बाद उसकी पूजा की गई या जो भी उसका प्रोसेस रहा होगा। ऐसे अंधविश्वास वाले जो परिवार है, जो इसके ससुराल वाले हैं, ये महिला की शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद से ही इस महिला ने बताया कि इसके ससुराल वाले उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और हमेशा ही किसी न किसी बात पर विवाद करते रहते थे। लेकिन ये जो घटना उसके साथ घटी है, उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है ये समझ पाना कि जब आप अपने परिवार वालों के साथ ही सेफ़ नहीं हैं, आप अपने पति के साथ सेफ़ नहीं हैं, या उसका दिमाग कैसा है कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है। तो महिला ने ये ठान लिया कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए और उसके बाद वो अपने माता पिता के पास चली गई थी। जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला का ये आरोप है कि ऐसे कई गतिविधियां उन्होंने पहले भी की हैं, जिसमें वो लोग अंधविश्वास पर इतना विश्वास करते थे कि ये अघोरी पूजा और इस तरह की पूजा जिसमें आप लोग समझ जाएंगे कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो ये पूजा कराई जा रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ठीक नहीं है तो ये पूजा की जा रही है। तो ये तमाम एक तरह से उसका जो परिवार है, उसका जो ससुराल है, वो इन्हीं सारी बातों पर विश्वास रखता था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक महिला जो कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में है और उसको पीरियड्स उसके चल रहे हैं और उसका ब्लड उसके जीजा इकट्ठा कर रहा है, उसके सैंपल्स, ताकि वो अघोरी पूजा कर पाए, तो ये कितना घिनौना, कितना शर्मिंदगी वाला काम है जो आप अपने बच्चा पैदा करने के लिए आप कर रहे हैं। उसकी कोई संतान नहीं थी, वो चाहता था कि उसका कोई बच्चा हो, जिसके लिए किसी अघोरी ने उसको ये प्रोसेस बताया कि वो ऐसा करे तो शायद उसका बच्चा हो पाए, और उसने वो चीज़ की और उसके बाद उसे 50,000 रुपये में बेच दिया। महिला आयोग ने ये दावा किया है कि महिला ने शिकायत की थी उनके पास कि उनके खून को इकट्ठा किया गया और बेचा गया, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे यूँ कहें कि आधे लोग विश्वास करते हैं और आधे लोग नहीं, और विश्वास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक बार अंधविश्वास में घुस गए तो उसकी सीमा फिर कुछ नहीं रह जाती। जैसा कि इस खबर में अभी आपने सुन रहे हैं, पता चला है, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसा इस पूजा को करने के बाद ऐसा क्या हो जाता कि उस शख्स के संतान हो जाती, या जो भी वो अपनी ज़िंदगी में चाहता था वो हो जाता। तो क्या अघोरी पूजा पर विश्वास करना इतना ज़रूरी हो गया था कि उसने अपने रिश्तों को नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, वो भी नहीं देखा, ससुराल वालों ने कुछ भी ना सोचा ना समझा और ये चीज़ कर ली। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ये अंधविश्वास को लेकर अभी भी लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं। शायद उनके ऊपर जब बीतती है तो वो अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं करते, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो आप भी और हम भी, सब लोग ऐसे ही बने जो इन तमाम चीज़ों पर विश्वास ना करें। ऐसे में इस महिला पर क्या बीत रही होगी कि उसके ससुराल वाले और उसका खुद पति भी इस चीज़ में शामिल है और वो उसके साथ इस तरह की हरकत होने दे रहा था। उसने किसी को रोका नहीं, और वो तमाम जो 7 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, आगे की जांच भी की जाएगी। उसके पति ने इन 7 आरोपियों को, 6 आरोपी, 7वां वो था, किसी को नहीं रोका ये काम करने से।
तो ये खबर बेहद ही सोचने पर मजबूर कर रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि देश दुनिया में किस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में ऐसे लोग का पढ़ाई लिखाई, मुझे लगता है कि एजुकेशन से कोई इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो वाली बात है। कि हो सकता है कि इन तमाम लोगों में ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हों जो ये इन सब पे विश्वास कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखिए, आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। ये तमाम चीज़ें बेहद ही शर्मिंदगी वाली हैं। खैर, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।